गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है, बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिख के आपको केवल फिगर दिखा रहा हूँ और टू प्रूफ केवल बता रहा हूँ और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यहाँ बुक से देखेंगे सुनेंगे बात को। बोला जा रहा है कि यहाँ ABC, जहां जहां हाथ घूम रहा है केवल उसी को देखेंगे। ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनकी दो कोई साइड इक्वल होगी। यहाँ AB इक्वल AC एंड DB इक्वल DC, और बेस इन दोनों ट्रायंगल का BC जो है वो क्या है, कॉमन बेस है। ओके, आगे फिर बोला जा रहा है द सेम बेस BC हो गया एंड वर्टिसेस A एंड D, और इनका वर्टिसेस क्या होगा, A और D हो जाएगा, आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और ये जो वर्टिसेस है A और D वो BC के एक ही साइड में है, एक ही डायरेक्शन में, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड, किसी भी साइड हो सकता है। फिगर को घुमाया जा सकता है आपको घुमाने के लिए, तो ये किसी एक साइड है, इतना ध्यान रखें, किसी भी साइड हो सकता है। इफ AD एक्सटेंड, यदि इस AD को और बढ़ाया जाए तो यह BC को P पर इंटरसेक्ट करती है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, और यदि इतना है तो हमें ये चार क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने हैं, साबित करने हैं। चलते हैं इस काम को करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट साबित करना। ले ही लेते हैं पहले उन्हीं दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD जो चीज भी इक्वल है लिख लेते हैं। ABD का AB और ACD का AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों है इक्वल, ये आपके काम की चीजें जरूर नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ABD का क्या BD भी यहां ACD के CD के बराबर है तो कैसे है ये भी लिख लीजिएगा आप। और क्या ABD का AD और ACD का AD ये भी किसी तरीके से इक्वल है, और यदि इक्वल है तब तो बड़ा क्लियर है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। क्राइटेरिया बोले साकेत शरण, श्री साकेत शरण। और यदि ये ऐसा हो गया तो इसके जो CPCT हैं वो लिख लीजिएगा, ये जरूरी होगा। हो सकता है कहीं आगे आपको किसी क्वेश्चन में मदद करे। तो CPCT से क्या हो रहा है यहाँ क्लियरली, AB और AC आपस में इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल जो है उस एंगल को लिख लीजिए, एंगल ADB। AC का अपोजिट एंगल ADC। BD और CD इक्वल है तो BD का अपोजिट एंगल BAD बैड। और यहां CD का अपोजिट एंगल CAD बैड। AD और AD इक्वल है तो यहां AD का अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में एंगल ABD, और सेम AD का अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में हो जाएगा आपका एंगल ACD। ये तीनों आपको CPCT से मिल रहे हैं। ओके, आ जाते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। ये है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। ABP को देखें जरा ध्यान से, ABP ये पूरा और ACP ये पूरा। ओके, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अगेन ABP का AB और ACP का AC इक्वल है, क्या इक्वल है देखेंगे। और क्या एंगल BAP और एंगल CAP में कोई रिलेशन बन रहा है यहां पे?
सीपीसीटी में कुछ लिखा है आपने, एंगल बीएडी इक्वल एंगल सीएडी। बीएडी को क्या बीएपी एंगल कहा जा सकता है और सीएडी एंगल को क्या सीएपी एंगल कहा जा सकता है। तो ये दोनों इक्वल है। क्यों? यहां पर लिखेंगे एबव, क्या लिखेंगे? एबव प्रूव्ड। और ट्रायंगल एबीपी का क्या एपी यहां ट्रायंगल एसीपी के एपी के बराबर है? यदि ऐसा है तो देखिए, तो तीन पार्ट्स को हम लोगों ने इक्वल कर दिया। क्या कोई क्राइटेरिया फॉलो होने जा रहा है? यदि होने जा रहा है तो उसको लिख देंगे यहां पर और लिखेंगे सो ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। कैसे भाई? साइड एंगल साइड। ये काम भी अपना हो गया। ओके, जैसे ही आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित होता है, इसके भी सीपीसीटी लिख लेते हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे कभी यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इस साइड को, इस एंगल को और एपी साइड को तो इक्वल कर ही दिया है। क्या अब एंगल एपीबी को, एंगल एपीबी इक्वल एंगल एपीसी कहा जा सकता है। और यदि एंगल ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है, तो एंगल एबीपी और एंगल एसीपी भी तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ क्या यह बीपी अब इस सीपी के इक्वल हो जाएगा? इसे भी लिख लें, बीपी इक्वल सीपी। ठीक, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। और थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। यानी यह एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बात तो हम लोग पहले ही साबित कर चुके हैं कि यदि यह एंगल बीएडी और एंगल सीएडी दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको यह एपी ही बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके चलते ये इक्वल हो रहे हैं। ये काम तो हो चुका है। अब एक काम और करना है कि क्या यह एंगल डी को भी, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये करने के लिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। यहां क्लियरली बीडी इक्वल सीडी। क्यों ये गिवन है या नहीं है, जो कुछ भी है लिखते रहिएगा। ओके, तो यहां अब ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी में हमें देखना है क्या बीडी इक्वल सीडी है। बीडी सीडी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल है। और साथ ही साथ क्या यह बीपी सीपी के बराबर है? बीपी इक्वल सीपी। ये क्यों? तो अभी आप बताएंगे, एबव प्रूव्ड, अभी जस्ट प्रूव किया आपने। और साथ ही साथ क्या ये डीपी और इधर का भी डीपी इक्वल है? यदि ऐसा है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीपी हो सकता है साइड 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 क्राइटेरिया से। या यदि ऐसे भी आप बताएं कि यहां अभी जस्ट जो हम लोगों ने बताया कि यहां बीपी और सीपी इक्वल है, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। नहीं, वो काम नहीं होगा, वो जब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल जो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां हम कह सकते हैं कि यदि ये बीपी इस सीपी के इक्वल है तो बीपी का अपोजिट एंगल जो एंगल बीडीपी है, एंगल बीडीपी, वो सीपी के अपोजिट एंगल सीडीपी के बराबर होगा। इसी को यहां पर यदि लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हो गए। इट मींस यह एपी ए को ही नहीं, यहां एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है इसके साबित करने से। एक और सीपीसीटी में आपको मिलेगा क्या? एंगल बीपीडी, एंगल बीपीडी एंगल सीपीडी के इक्वल मिल रहा है। एंगल बीपीडी यानी दिस एंगल सीपीडी, दिस एंगल के इक्वल हो रहा है। क्लियरली होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और यहां बीडी सीडी के इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ध्यान रहे,
बीडी और सीडी आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों दो ट्रायंगल के पार्ट हो जाएंगे कब? जब आप ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी को देखेंगे तब। लेकिन जब इन दोनों को एक ही ट्रायंगल में मिलाकर ट्रायंगल बीसीडी बना दें, तो यहां बीडी का अपोजिट एंगल उस केस में यह एंगल हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एंगल बीसीडी, और सीडी का अपोजिट एंगल यह हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एंगल सीबीडी। लेकिन जब ये दो ट्रायंगल के रूप में इसे आप देखेंगे, तो यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना जरूरी होगा, तभी इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम जो है हमारा किसी एक ट्रायंगल के बारे में कहता है, या एक जैसा ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल तो ये है नहीं, ये दो ट्रायंगल है, तो एक जैसा ट्रायंगल पहले बना लीजिए, यानी पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, तब इन्हें बताइएगा कि बीपी के अपोजिट दिस एंगल, सीपी के अपोजिट दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, और यदि यह बीडी और सीडी इक्वल है, तो बीडी का अपोजिट एंगल यहां इस ट्रायंगल में एंगल बीपीडी, और यहां सीडी का अपोजिट एंगल सीपीडी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सीपीसीटी से सारी चीजें आ रही हैं। ओके, चौथा काम भी हमें यही करना था कि हमें यह दिखाना था AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यह AP इस BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC का बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर यहां हम इससे साबित कर लेंगे, बाइसेक्टर तो हमें यहां पर क्लियर इससे मिल गया कि ये दो भागों में बांट रहा है, तो बाइसेक्टर है BP इक्वल CP। अब परपेंडिकुलर है या नहीं, ये तो केवल हमारे ये दोनों एंगल इक्वल में है। अब इन दोनों एंगल की वैल्यू यदि हम 90 डिग्री साबित कर दें लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, यहाँ पर BC के ऊपर AP नाम का एक लाइन सेगमेंट आके गिर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों यहां पर इक्वल हैं, हम यहां BPD को ही BPA कह रहे हैं और CPD को ही CPA कह रहे हैं। यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल की साइड्स बढ़ने से, साइड्स की लंबाई बढ़ने से एंगल का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहां पर ये दोनों एंगल यदि इक्वल हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल BPA इक्वल 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल BPA इक्वल 90 डिग्री, और ये BPA एंगल अपना एंगल CPA एंगल के बराबर है। तो ये 90 डिग्री जब इसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब यह AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है। थैंक यू।